सो गाइस, जैसा कि आप लोगों से हम लोगों ने वादा किया था कि आप लोगों का हम लोग ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी ही। सो ये आप लोगों के लिए इसका पहला क्लास, ये स्पेशल क्लास रहेगी बच्चों आप लोगों की CGL, CHSL और MTS के एग्जाम्स को देखते हुए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो क्यों ना आप पढ़ाई करने शुरू कर पड़े। तो बच्चों आपको शुरू करना होगा पढ़ाई को, अपनी स्टार्टिंग कर दीजिएगा। CGL के जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी, MTS के स्टूडेंट भी सभी ध्यान दे लीजिएगा, और आपका CHSL वाले भी। यस गाइस, क्योंकि अभी हाल फिलहाल एग्जाम तो यही नजदीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि जो मैं ग्रामर करा रहा हूँ कि अगले एग्जाम्स में काम नहीं आएगी, चाहे CPO का हो चाहे आपका स्टेनो का हो, किसी भी एग्जाम में आपका एक काम आएगी। लेकिन फिलहाल एग्जाम जो हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल एग्जाम हमारे हाथ में है CGL और CPO के। यस गाइस, तो फिलहाल CGL और CHSL और MTS के, तो इन एग्जाम्स को देखते हुए हम लोग आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अगर मैं परीक्षा पैटर्न की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि प्री एग्जाम्स यहाँ पर भी होना है, यहाँ खाली प्री ही होना है और यहाँ खाली प्री ही होना है। और इन सभी प्री एग्जाम्स में आपके टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं इंग्लिश के। अगर बात करूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन के इंग्लिश के, तो 25 क्वेश्चन आने इंग्लिश के, कम भी नहीं है। ये मत समझना कि बहुत छोटा सा रोल है, तो क्योंकि सभी 25 आने हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, सभी के 25 ही क्वेश्चन आने हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इसका रोल कम रह गया, सबका रोल बराबर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ CGL की, तो CGL में मेंस में ये आपका पूरा 200 मार्क्स का पोर्शन लेके चला जाएगा, अंग्रेजी खाली। अब आप सोचिए कितनी वैल्यू है आपकी मेंस में इंग्लिश की, जिसको आप लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप लोग एक परीक्षा पैटर्न के ऊपर ही निर्भर रह जाएं कि MTS तो MTS या फिर CGL तो CGL ही। जो बच्चे जिस लायक हैं वो सारे फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो अगर कोई ग्रेजुएट है तो वो तीनों फॉर्म भर सकता है, अगर कोई इंटर है तो वो कम से कम 2 फॉर्म भर सकता है। हाई स्कूल वाले के पास मजबूरी है कि वो सिर्फ MTS ही भर सकता है। लेकिन आप लोग अगर इसके लायक हैं तो आप लोग पूरा फॉर्म भरिएगा बच्चों, तीनों फॉर्म को भरिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। इससे फिलहाल मैं आप लोगों की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको शुरुआत करूँगा बिल्कुल पहले ही टॉपिक से। इंग्लिश ग्रामर का पूरा पैटर्न अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए, ग्रामर हमारा बटा है 3 पोर्शन में, जहाँ से आपको नंबर मिलने हैं ग्रामर में। ये पूरे 3 पोर्शन आपके सामने हैं बच्चों। पहला पोर्शन है ग्रामर का ही, जिसमें खूब सारे चैप्टर से ग्रामर पोर्शन पूछा जाता है। तीसरा पोर्शन है हमारा वोकैब का, और चौथा पोर्शन है हमारा रीडिंग का। सॉरी माफी चाहूँगा, तीसरा पोर्शन है रीडिंग का, सेकंड पोर्शन है वोकैब का। सो गाइस, ये 3 पोर्शन है आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो मेनली एग्जाम से पूछे जाते हैं। यहाँ से कंप्लीट ग्रामर अगर मैं बात करूँ एक 100 मार्क्स के पेपर की, मैं 100 मार्क्स में कंपेयर कर रहा हूँ इसको, आप लोग अपने हिसाब से उसी हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। अगर मैं 100 मार्क्स में बात करूँ तो 40 मार्क्स का मिनिमम ग्रामर रहता है, और 20 मार्क्स का आपका रहता है वोकैब, 40 मार्क्स की आपकी रहती है रीडिंग। यहां पर रीडिंग के अंदर जो आपका पोर्शन आ जाएगा वो आपका आ जाएगा क्लोज टेस्ट, या फिर आपका दूसरा पैसेज हो जाएगा पैसेज, और तीसरा जो पोर्शन होता है वो हो जाएगा आपका PQRS। सिर्फ 3 टॉपिक आपको 40 मार्क्स देके जा रहे हैं, ओनली 3 टॉपिक। लेकिन अगर आप ये सोचने लगे मैं केवल ये 3 टॉपिक कर लूँ पहले, जी नहीं, पहले आपको अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, क्योंकि ग्रामर से ही बनेगी बात यहाँ पर भी। हाँ, ये बात सत्य है कि ग्रामर और वोकैबुलरी मिलकर के ये पोर्शन बनाएंगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप ग्रामर अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन में क्लोज टेस्ट है। नॉर्मली बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब क्लोज टेस्ट और PQRS में स्कोर नहीं आ रहा, और जब तक यहाँ स्कोर नहीं करेंगे जब तक सिलेक्शन आपका समझो ना के बराबर है, क्योंकि ये पोर्शन तो नॉर्मली कर ही लेते हैं बच्चे 2-3 साल की मेहनत में। लेकिन मैं आपका ये इसी साल में ही काम करवाऊंगा, एक ही साल की मेहनत में आपका ये काम कराने वाला हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। लेकिन यहाँ पर प्रोसीजर बड़ा थोड़ा सा बच्चों के लिए महंगा पड़ जाता है, बच्चों को मार्क्स लाने यहाँ मुश्किल होते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे साथ जुड़ी हुई है बच्चों किरण और MB, ये 2 बुक्स को मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं प्रैक्टिस के लिए। इससे बाहर ना तो पेपर आया है और ना ही कभी आएगा। जिस गाइस, आप लोगों को इससे बाहर कुछ भी तैयारी नहीं करनी है एक्स्ट्रा, सिर्फ इसी को पढ़ना है, ओनली इसी को पढ़ना है बस। यस गाइस, सो यहाँ मैं आपको ग्रामर से शुरू करते चलूंगा। अगर मैं ग्रामर की ही बात करूँ पूरे के पूरे टॉपिक की, तो यहाँ पर ग्रामर की बात समझ लीजिएगा ध्यान से। ग्रामर का एक बहुत अच्छे खासा पोर्शन आप लोगों को कवर करना होगा बच्चों। यहाँ पर आपके खूब सारे टॉपिक्स और खूब सारे चैप्टर्स रहेंगे। जैसे कि शुरुआत में करूँ तो पहला चैप्टर आपका रहने वाला है आर्टिकल। यस गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का। दूसरा टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है नाउन। तीसरा टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है प्रोनाउन।
तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा चौथा टाइम एंड टेंस प्लस वर्ब, जिनको मैं एक साथ पढ़ाता हूँ। उसके बाद हमारा रहता है कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद में हमारा रहेगा पोर्शन बच्चों यहाँ पे सिंटैक्स, और इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव। ये पोर्शन है ग्रामर के। अभी और भी चैप्टर को बचते हैं बच्चों यहाँ पे, जैसे कि अगले जो टॉपिक हमारे पास बच रहे हैं वो बच रहे हैं हमारे वॉइस, पूरा अच्छा पोर्शन है, स्पीच, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग, प्रेपोजिशन, और उसके बाद में सुपरफ्लोज, और आपका लास्ट चैप्टर बचता है बच्चों कंपल्सन रूल। ये पूरा टॉपिक हम लोग कवर कराते हैं बच्चों का अपने ग्रामर कोर्स के दौरान। तो ये सारे टॉपिक्स ग्रामर कोर्स के दौरान आपके कवर होंगे बिफोर योर एग्जाम्स। आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, वर्ब, कंडीशनल सेंटेंसेस, सिंटैक्स, एडजेक्टिव, वॉइस, स्पीच, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग, प्रीपोजिशन, सुपरफ्लोज और कंपल्सन रूल अपने आप में सभी के सभी महारथी हैं और सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी की भी ऐसी नहीं कर सकते कि एक सी रिक्वायरमेंट कम है। सो गाइस, यहाँ आप लोगों को हम लोगों के साथ में जुड़ना होगा बेसिक से ही। आप सिर्फ 2 या 3 दिन की क्लास हमारे से लेके देखेगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि ग्रामर को किस तरह से पढ़ा जाता है और किस लेवल पर जाके पढ़ा जाता है। क्यों गाइस, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमसे अच्छी ग्रामर पूरे यूट्यूब पे कोई पढ़ाएगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अपना विश्वास होगा। ऐसा क्यों गाइस? क्योंकि पूरा एक्सपीरियंस MB, किरण, मिरर और बहुत सारी बुक्स का एक्सपीरियंस लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा अपनी पहली ही क्लास से। यानी कि वो चीज़ें जो यहाँ पर पिछले 35 सालों में एग्जाम में पूछी गई हैं, उन सारे एक्सपीरियंस को अपने में एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने लेकर के आऊँगा। यस, जो पिछले 35 सालों के पेपर में पूछी गई है। तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। शायद इस तरह से ग्रामर कभी आपने पढ़ी हो। देखिए, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, बहुत कम पढ़िए, लेकिन वो पढ़िए जो सिर्फ एग्जाम्स में आना है। कहते हैं ना बच्चों कि पढ़ें वो जो एग्जाम में आए, एक्स्ट्रा नहीं करना है बच्चों। आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना है, आप लोगों को हमारी तरह टीचर्स नहीं बनना है। आपका टारगेट एग्जाम क्रैक करना होना चाहिए और वो मैं करवा करूंगा। रिटर्न की जिम्मेदारी हमारी है, स्किल की, और अपना अगले पोर्शन की जिम्मेदारी आपकी है। यस, जहाँ पर इंटरव्यू होना है, कुछ भी होना है, वो आपकी जिम्मेदारी। रिटर्न की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे आपके ग्रामर पोर्शन की पूरे की। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अपनी इंग्लिश पोर्शन को आप लोग मेरे साथ शुरू करें। आज की ये इंट्रो क्लास थी आपके लिए। कल आर्टिकल से मैं शुरू करता हूँ आपकी क्लास, और डे 1 से ही आप लोग मेरे साथ जुड़ जाए पूरी इज्जत के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में। यस गाइस, सो चलते हैं, फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।